नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स विक्रम बराड़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे साउथ ईस्ट रेलवे के जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि साउथ ईस्ट जो रेलवे है उसका मार्च 2022 में जीडीसी का पेपर हुआ था, शिफ्ट 2 का। आज उसके सॉल्यूशन के ऊपर अपन क्या करेंगे, बात करेंगे कि उसके सॉल्यूशन को अपन मैथ्स के क्वेश्चन उसमें देखेंगे किस प्रकार से उनको सोल्व करते हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने में पता लगेगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं और अपने को जीडीसी की तैयारी करने के लिए किस अनुसार अपने को तैयारी करनी है। यानी अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए मेरे द्वारा ये चलाया गया एक छोटी कोशिश है कि इसको देख के आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे कि मेरे को मैथ्स के क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, उनको एग्जाम में किस प्रकार के से मेरे को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि एक पूर्णांक के अंश में 140% वृद्धि कर दी जाती है और हर में 150% की वृद्धि कर जाती है तो परिणामी भाग 4/15 होता है, तो वास्तविक भाग क्या होगा। देखिए यहाँ पे मूल जो भिन्न है वो पूछ रहा है और यहाँ पे वृद्धि कर रहा है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x, क्या मान लूँगा, इसको मान लूँगा मैं 100x मान लूँगा। देखो इसको एक बार, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया मैंने 100x मान लिया अंश को, और नीचे क्या मान लिया मैंने 100y मान लिया। अब देखो यहाँ पे 140% की जैसे वृद्धि करेगा ना, तो 140% की वृद्धि करने पे ये तो क्या हो जाएगा, 140 इसमें जोड़ देते हैं 140x हो जाएगा, बटा के इसका आएगा 100 यहाँ पे। इसी प्रकार से इसका जो हर है उसमें 150% की वृद्धि कर देगा तो इसका 150% हो जाएगा किसका, y का, बराबर कितना है 4/15 दिया हुआ अपने को। अब देखो मैं यहाँ से करूँगा तो देखो 100 यहाँ पे जाएगा और इसको एलसीएम लेंगे अपन, ठीक है। तो इसको अपन जो कुल बना के जो आंसर यहाँ पे प्राप्त होगा क्या होगा, 240x बटा 250y बराबर 4/15 मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे जैसे संख्या कट रही है तो मैं वैसे काट दूंगा इनको, 4 से कट गए कितने बार, 6 बार, और ये 5 से 3 बार, और ये 5 बार, ठीक है। तो मेरे को कुल मिला के कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे x बटा वाई जो अपन लेके चले थे मूल, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मेरे को। देखो ये जो 5 तो चला जाएगा ऊपर, यानी 5 बटा ये आ जाएगा 6 नीचे, 5/18 क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 5 यहाँ पे 18 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, 5/18। तो इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ये काम को पूरा करने के लिए ए है ना, उनको कोई काम दे रखा है ए और बी को। अब उसमें ये समय लेता है, देखो यहाँ पे मान लो ए है और अनुपात बी है। अब यहाँ पे समय का जो इनका रेशो दिया हुआ है, अपने को समय का रेशो दिया हुआ है, समय का रेशो जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, एक काम को पूरा करने के लिए ए बी से 50% अधिक समय लेता है। तो मान लो ए बी से, बी 2 दिन लेता है ना, तो ये लेता है 3 है, 50% अधिक हो गया। तो इनकी जो क्षमता आती है वो हमेशा क्या होती है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा क्षमता होगी वो उतना कम टाइम लेगा। तो इसकी जो क्षमता का अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:3 इनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। क्षमता का जो अनुपात है हमेशा समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है। तो देखो यहाँ से क्षमता जोड़ेंगे 2 और 3, ये 5, तो कोई 5 की क्षमता से ये बोल रहा है कि एक साथ दोनों मिलकर 18 दिन में पूरे कर लेते हैं। तो 5 की क्षमता से कोई काम कितने दिन में हो रहा है, 18 दिन में हो रहा है, तो टोटल काम होगा 18×5 = 90। अभी ये बोल रहा है कर लेता है, तो इसे करने में कितना समय मिलेगा। यदि एक साथ काम करे तो 18 दिन में कर लेते हैं, तो बी कितने दिन में मिलेगा, मतलब बी है वो कितने दिन में इसको पूरा करेगा। तो देखो बी की क्षमता यार 3 है, तो 3 की क्षमता से कितने दिन में होगा, 1 दिन मान लो भाई, काम तो बराबर है ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों की क्षमता इंटू कर दिया, क्या दिन कर दिए थे, यहाँ पे बी की क्षमता इंटू यहाँ पे दिन करूँगा, दिन तो पूछ ही रहा है अपने से वो। तो देखो 3 से मैंने किसको काट दिया 6 बार, तो एक्स का मान कितना प्राप्त होगा, यानी 30 मेरे को कितना प्राप्त होगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 30 प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि बी इसको कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस है, सीधा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ अपने को करना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अपने को सीधा एक तो ऑप्शन देखेंगे। तो पहले यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ 8 3 2 9 3। अभी यहाँ पे देखो जो माइनस के दोनों से हैं, इनको मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा, इनको मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो 6 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और इसके बाद मेरे को ये 0 और 8,
मतलब 8096 प्राप्त होगी। ये तो माइनस का, ये माइनस अपन जैसे करेंगे इसमें तो 7 मेरा प्राप्त हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये इसमें 3 हो जाएगा। अब देखो 339 आ गया कहीं पे, देखो ध्यान से भाई, इसको जोड़ा तो मैंने 6 आ गया, 6 यहाँ लिख लिया। इसके बाद 4 5 9 लिख लिया, 9 रहे 10 की 0 लिख लिया, 8 बच गए 7 रहेगा 8, 8096 मारा माइनस के दो। अब देखो 13 में से 6 गए 7 बच गए, ये उल्टा होगा 90, ये 9, इसके बाद में ये 9 बचे, 12 में से गए तो 9 करने तो कितने बच रहे हैं, 12 में से 9, 12 में से 9 गए 3 बच रहे हैं, 12 में से ये गए तो कितने बच रहे हैं यहाँ पे अपने को बच रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपने को 83,293 दिया है, इसमें से मेरे को क्या करना है, इसमें से मेरे को माइनस करना है 8096। देखो तो यहाँ पे 83,000 में सीधा सीधा क्या करूँगा, सीधा देखो यहाँ पे एग्जाम में अपने को किस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है, इसके लिए मैं 83,000 में सीधा 8,000 कम करूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 75,000 मिलेगा। अब देखो यहाँ से 293, अब जैसे 1000 के ऊपर जो राशि है 293, उसमें मेरे को क्या करना है, 96 कम करना है। तो 96 कम करने के लिए मैं डायरेक्ट 100 कम करूँगा तो 193 बचेंगे। पर यहाँ पे तो भाई 4 और वो होंगे ना, उसमें 193 4 और जोड़ दूंगा तो 197 मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। यानी जो बच्चों वाले कैलकुलेशन वो अपने को यहाँ पे करनी नहीं है, डायरेक्ट अपने सीधा किया मैंने, 83 में से 8 कर दिया, 75,000 आया। तो जो आंसर मेरे को पता लग गया कि 75,000 प्लस कुछ रहेगा, तो ये यानी ये ऑप्शन दोनों कैंसिल हो गए, बाकी बच गए कितने, नीचे वाले दोनों ऑप्शन। अब यहाँ पे भी मेरे को तुरंत पता लग गया कि भाई यहाँ पे अपन 293 में से 96 कम करूँगा तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, लास्ट का ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एग्जाम में अपने को ऑप्शन किस प्रकार से इग्नोर करना है, ये चीज़ें अपने को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने सोल्व करते समय उसमें देखने को मिलता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में 50% कमी करने के बाद इसे 50% क्या अगर बढ़ा दिया जाता है तो आनी। देखिए दोस्तों इसमें हमेशा क्या होगी, ये जो सूत्र मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर आप जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन श्योर हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और मैथ्स के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन स्टैटिक्स जीके के भी आपको वहाँ पे वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके देखने को मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको ध्यान में रखते हुए अब हम तैयार कर रहे हैं। उसमें हम एनटीपीसी और पिछले जीडीसी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, ये सभी एग्जामों को देख के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके वीडियो यहाँ पे आपको अपलोड किए जाएंगे। तो इसलिए आप अगर जीडीसी की तैयारी कर रहे हो और आपके साथी लोग भी कर रहे हो तो आप उसके सजेशन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड उसके साथ में जुड़ सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड के नाम से यूट्यूब चैनल, उसको आप वो टेलीग्राम चैनल उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले ये कमी कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले ये कमी कर रहा है तो मैं पहले कर दूंगा माइनस के 50, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है तो प्लस के 50 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस और प्लस को गुणा करने पे क्या प्राप्त होगा, माइनस, तो ये 50 इंटू 50, 50 इंटू 50 बटेगा 100 हो जाएगा। देखो ये 50 प्लस का है, ये माइनस का है तो कट गए दोनों। अब ये माइनस का है तो 2 जीरो से, देखो 2 जीरो कट गई तो 5 इंटू 5 25, माइनस का कितना आ जा रहा है मेरे को 25%, यानी 25% क्या होगी उसको आनी होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 16a प्लस 16b बराबर 48 है। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 16 कॉमन ले लूँगा। देखो यहाँ पे 16a प्लस 16b बराबर 48 है तो यहाँ पे मैं सीधा 16 कॉमन ले लूँगा तो मेरे को a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा, 48 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 48। अब देखो अपने 16 मैंने कॉमन ले लिया, a प्लस b आ गया तो इससे मैं डिवाइडेशन कर दूंगा तो ये कितने बार हो गए, 3 बार। तो मेरे को क्या मिल गया, a प्लस b का ये कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है औसत की, तो यहाँ पे 2 दिए हुए ना, तो औसत निकालने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, 2 से डिवाइडेशन कर दूंगा, ये इसका औसत आ जाएगा तो मेरे को फाइनल रूप से 1.5 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2567 में बहा देना है 17 का इंटू 3 है। तो देखिए दोस्तों इसको जैसे अपन सोल्व करेंगे तो मैं पहले बॉन्ड मास का जो आपको पढ़ाया हुआ है वीडियो मेरा, उसमें बॉन्ड मास का रूल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, बॉन्ड मास का रूल यहाँ पे लागू होगा। अब देखिए बॉन्ड मास का रूल में ये ब्रैकेट है, ये ओपन का है, फिर डिवाइडेशन, ये मल्टी गुणा है और ये जोड़ है, ये सबसे लास्ट में अपने को जिस प्रकार का ये क्रम है उसी प्रकार से अपने को सोल्व करना है। पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद का जो लगा हुआ है, का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन जहाँ पे का और गुणा आ गए तो पहले अपने ऊपरी पर किसको करना है, का को करना है, उसके बाद में भाग का चिन्ह सोल्व करना है और उसके बाद में गुणा का चिन्ह सोल्व करना है, उसके बाद में जोड़ का और उसके बाद में माइनस का चिन्ह सोल्व करना है।
तो देखो यहाँ पे मेरे को भाग देना है किसका, 2567 में 2567 भाग 17 दिया हुआ है पहले। तो इसको मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। देखो इसको मैं जैसे सोल्व करूँगा 2567 में भाग दूंगा तो 17 में कि 25 में भाग दिए 1 बार गया, तो 8 बचे 85 हो गए और 151 आ गया। अरे 151 को गुणा करना पड़ेगा 3 से, बराबर मेरे को देखो ज्ञात करवा रहा है उसको मैंने मान लिया x, प्लस का क्या मान लिया 180, क्या मान लिया प्लस का मैंने 180 मान लिया। तो यह मेरे को प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया मेरे को 453। अब देखो 180 को मैं इस तरह लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 180, ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो देखो 180 में जैसे माइनस करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे देखो आप जिस प्रकार का आपको क्वेश्चन करना है मेरे को उसी प्रकार का मैं माइनस करूँगा। यहाँ पे 453 में से 200 माइनस करूँगा सीधा मैं, 200 माइनस किया तो मेरे पास बच गए 253। कितने बच गए 253, लेकिन 253 में यहाँ पे भाई 200 माइनस किया तो ज़्यादा माइनस कर दिया ना 20, 253 20 और जोड़ दूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 273। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा 273। देखिए बिना मतलब ज़्यादा आपको क्या माइंड में कैलकुलेशन करना जरूरी है एग्जाम के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर जिस प्रकार का आप यहाँ पे तैयार करके रखोगे ना अपना माइंड को, उसी प्रकार का माइंड अपने को वहाँ पे काम आएगा। अभी यहाँ पे चल रहा है कि एक 270 मीटर लंबी ट्रेन है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आ रहे हैं। ट्रेन मान लो ऐसे जा रही है ना, तो जो आदमी है ये तो क्या आ गई ट्रेन, T4 ट्रेन आ गई और ये M4 मैन आ गया। मतलब जो आदमी आ रहा है वो एक दूसरे के दोनों क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। यहाँ पे जब ट्रेन 25 की स्पीड से आ रही है और आदमी 2 की स्पीड से, टोटल स्पीड हो जाएगी कितनी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की। अब देखो आप लोग आंसर देखना है, यहाँ पे आंसर मेरे को किसी में दिया है सेकंड में, तो ये जो दिया हुआ है मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड है उसको मैं मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कर दूंगा यहाँ पे गुणा कर दूंगा। अब देखिए अब ये पूछ रहा है दिशा से आ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से स्पीड निकाल ली है और ये स्पीड निकालने के लिए मेरे को यहाँ से 15/2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड आ गई, 15/2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड मेरे को प्राप्त हो गई। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड की स्पीड मेरे को यहाँ पे मिल गई। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड की जैसे मेरे को स्पीड यहाँ पे प्राप्त हुई, अब भी क्या करवा रहा है, देखो भाई ट्रेन जब आ रही है 270 मीटर लंबी है, ट्रेन कितनी है 270 मीटर लंबी है। अब आदमी की लंबाई को यहाँ पे इसकी तुलना में 270 मीटर की तुलना में नगण्य कर दिया जाता है, इसको काउंट नहीं करते। अब ये बात कर रहा है कि पूरी ट्रेन, भाई ट्रेन तो लंबी है 270 मीटर लंबी, तो आदमी कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पे देख दूरी अपने क्या हो जाएगी, ट्रेन जो लंबाई है उसको दूरी हो जाएगा। 2 ट्रेन होती है यहाँ पे, तो दोनों ट्रेनें के अपने क्या कर देते हैं लंबाई जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आदमी है, तो आदमी की जो लंबाई है वो क्या होती है, बहुत कम मानी जाती है लंबाई। जैसे 270 मीटर की तुलना में बहुत नेगलेट है, तो उसको अपन क्या नेगलेट कर देते हैं। 270 मीटर है, अब यहाँ पे अपने स्पीड दी हुई है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो देखिए 2 यहाँ चला जाएगा क्या ऊपर, 270 गुणा में 2 हो जाएगा, बटा के 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इसको डिवाइडेशन कर देंगे। तो ये कितने बार हो जाएगा डिवाइडेशन, 18 बार हो जाएगा। 18 गुणा 2 करूँगा तो मेरे को 36 प्राप्त हो जाएगा, यानी 36 सेकंड में उसको पार कर जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, प्रथम 5 अभाज्य संख्या को। देखिए दोस्तों प्रथम 5 अभाज्य संख्या, ये तो क्या है छोटा क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे अपने को प्रथम जो 5 अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो जाती है, 2 3 5 7 और 11। प्रथम 5 हो गई तो इनको जोड़ लो, 11 7 18 और 5 23, 23 और 5 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो ये इसका यहाँ पे आंसर प्राप्त है। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 57 का 2/3। देखिए 57 का 2/3 कितना प्राप्त होगा 38। कितना प्राप्त हो रहा है 38 प्राप्त हो रहा है। अब 90 के 1/3 की बात कर रहे हैं, तो 90 का 1/3 कितना प्राप्त हो रहा है 30। ये बोल रहा है 57 का 2/3 90 के 1/3 के अपेक्षा कितना अधिक है। तो कितना अधिक है दोस्तों, यहाँ पे देखो इसको इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है 8 का। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। देखो कितने मतलब इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये अपने पास में 2022 का है। अब देखिए दोस्तों अगर आपने कल का वीडियो देखा हो, जो प्रयागराज का GDC का पेपर था उसके ऊपर बढ़ाया था, उसमें मतलब काफ़ी लेवल अच्छा था क्वेश्चनों का, कि जो BSc टाइप के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो अच्छे थे। यहाँ जनरल जो मैथ थी वो यहाँ पे नहीं थी, और यहाँ पे देखो इजीली है। तो यह अलग अलग GDC का क्या था, अलग अलग था पहले सिस्टम, और अब की बार जैसे होगा तो मोस्टली सबका एक जैसा ही अपने को पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि सबके एग्जाम एक साथ में, और एक ही जो RRB है चेन्नई,
वो उसको क्या बना रखा है, ऐड बना रखा है। तो आरआरबी चेन्नई के अंडर में ये एग्जाम होंगे, तो मोस्टली क्या होगा, सबका पेपर एक का अपने को सेम मिलेगा, देख लो, क्योंकि एग्जाम भी सेम टाइम पे होंगी। भले एग्जाम अलग, जो फॉर्म भरवा रहे हैं वो अलग अलग टाइम भरवा रहे हैं, लेकिन एग्जाम क्या होगी, सेम टाइम पे होगी। तो कौन सी संख्या 80 से 60% कम है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 60% कम बता रहा है ना, कौन सी संख्या? तो भाई अपने को क्या निकालना है, इसका 40% निकालना सीधा। तो मेरे को निकालना 80 का 40%। भाई 60% कम है तो 40% होगी, तो देखो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 32। तो आंसर ये 32 आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्या को में से 8 अन्य में लिख। देखिए दोस्तों, जब 8 दिया हुआ मेरे को, क्या दिया हुआ, में से 8 दिया, तो में से हमेशा किसको करेगा, लसागु को विभाजित करता है। में से क्या करता है, हमेशा लसागु को विभाजित करता है। अब ये बोला निम्नलिखित संख्या में से कौन सा इन अंकों का लघुत्तम समापवर्तक नहीं है, यानी एलसीएम नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे, 24 में जा रहा है, 48 में जा रहा है, 56 में जा रहा है, लेकिन 60 में नहीं जा रहा। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, 60 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। वैसे क्वेश्चन अपने किस में मिलते हैं, बैंक में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ से देखो 35,000 है, उसमें से सीधा मैं 26,000 कम करूँगा। 35 में से 26,000 कम करूँगा सीधा, तो मेरे को क्या कितना मिल जाएगा, लगभग देखो आइडिया मेरे को मिल रहा है यहाँ से 9,000 के आसपास मिलेगा। लेकिन 9,000 से कम मिलेगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है, छोटी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इनको लिखता हूँ। देखो क्या है, 3, 5, 6, 1, 4, इसमें से माइनस करना मेरे को, 2, 6, 8, 8, 9 को माइनस करना है। अब देखो यहाँ पे पहले ब्रैकेट दिया है ना, इसलिए मेरे को क्या ब्रैकेट को सोल्व करना है पहले, बॉन्ड मास के रूल। यहाँ पे देखो कैलकुलेटर इक्वेशन देने का होता है कि अपने बॉन्ड मास का रूल को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। अगर अपन डायरेक्ट ऐसे कर लिया तो क्या होता है, गलत होने के चांस रहते हैं। तो ये आ गया 14 में से 9 गए, 5 हो गए, ये 9 गए, 2 गया, फिर ये 9 गया, मतलब 8,725 प्राप्त हो रहा है। इसमें मैं 25 का क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। 8,725 मेरे को प्राप्त हो रहा है, और इसमें मेरे को भाग देना है 25 का। तो देखो 25 से भाग देने पे 3 बार तो जा ही रहा है। इसके बाद में कितने बच गए, 12, 75, 12 बच गए ना। फिर ये 4 बार, फिर बच गए 22, तो ये हो जाएगा 9, यानी 349। तो इसका आंसर कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को, 349। देखो इसमें क्या है, कैलकुलेटिव था, और अपने को प्लस माइनस थोड़ा ध्यान रखना था, बाकी यही था इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 9 गुणांक का औसत। देखिए दोस्तों, अपन जैसे 9 गुणांक का औसत है, इसका सूत्र होता है, 3 के प्रथम बोल रहा है ना, तो 3 इंटू जितने बोल रहा है 9, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 प्लस का 1, 9 प्लस का 1। अब औसत की बात जैसे करेगा यहाँ पे, तो औसत की बात ये जैसे करेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे बटा 2 है, और औसत की बात कर रहा है। तो देखो ये जो प्राकृत संख्याओं का जब अपन जोड़ करते हैं, उसी का मैंने यहाँ पे सूत्र यूज किया है। ये सूत्र मेरे द्वारा आपको पहले पढ़ा दिया गया, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, इसके रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा प्राकृत संख्याओं के। तो देखो औसत की बात कर रहा था, कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 9, प्रथम 9 गुणक की बात कर रहा है, तो मैं 9 गुणक यहाँ ले लिया, 9 गुणा। भाई औसत की बात कर रहा है तो 9 का भाग जाएगा। अब देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 गुणा 3 करेंगे 30 हो जाएगा, 2 को 30 में भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे को 15 आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखो अब बात करेंगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक नाव 10 घंटे के अनुप्रवाह में 24 किलोमीटर जाती है। यह प्रवाह के विपरीत समान दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लेती है। तो शांत, देखिए दोस्तों, जब 24 किलोमीटर जा रही है, कितने में भाई, 24 किलोमीटर जा रही है, ये नाव क्या है, 24 किलोमीटर जा रही है किसी में, अनुप्रवाह में। तो जब पानी दिशा में जाएगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो मैंने x प्लस वाई मान ली, दोनों की स्पीड 10 घंटे के अनुप्रवाह में 24 किलोमीटर जाती है। तो देखो इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड हो जाएगी 24/10। ठीक है। अब जैसे इसको माइनस करूंगा मैं, x माइनस का y करूंगा। क्यों भाई, ये तो मैंने स्पीड मान ली किसकी, नाव की, और ये मान ली मैंने पानी की। ठीक है, ये नाव की मान ली, पानी की मान ली। भाई नाव की ज़्यादा होगी तभी तो नाव जा पाएगी। तो नाव में अगर पानी की दिशा में जाएगी तो नाव प्लस पानी की स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये अनुप्रवाह का मतलब होता है दिशा में जा रही है, दिशा में जा रही है तो 24 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय कर रही है। तो जो इसकी स्पीड आ जाएगी 2.4, कितनी आ जाएगी इसकी स्पीड, 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर ये विपरीत दिशा में जा रही है तो पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये प्राप्त हो जाएगी मेरे को, 2 घंटे अधिक ले रही है, मतलब 24/2, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड हो जाएगी।
यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड हो जाएगी। देखिए दोस्तों, जब ये पानी की दिशा में जा रही है तब तो इसकी स्पीड हो रही है 2.4, लेकिन जब विपरीत दिशा में जा रही है तो कितनी हो रही है इसकी, 2 हो रही है। तो देखो यहाँ से अब बात करें नाव की, नाव के लिए मैं इन दोनों समीकरणों को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा और 2 का इसमें भाग दे दूंगा। क्या कर दूंगा, 2 का इसमें भाग दे दूंगा, तो मेरे को कितनी प्राप्त हो जाएगी, नाव की चाल। और देखो अगर आपको ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी तो आप एक इमेजिन कर सकते हो, अगर मान लो नाव की स्पीड है ना 2 रही, 2.2 रही, और जो पानी की जो स्पीड है वो 2.2 रही, तो देखो अगर ये दिशा में जाएगी तो प्लस जुड़ जाएगी 2.4 हो जाएगी, और ये अगर विपरीत दिशा में रही तो माइनस हो जाएगी, तो 2 बच जाएगी। तो पानी की स्पीड अगर अपन कैलकुलेशन भी नहीं करना चाह रहे हैं तो अपने इस तरीके से भी यहाँ पे अगर दोनों समीकरण निकालने के बाद भी अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पे पानी की जो नाव की स्पीड है वो 2.2 है और पानी की 2 है, तो देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब बात करें किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेटिव पे आधारित है। यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर, ये क्या दिया हुआ है अपने को, ए स्क्वायर दिया हुआ है, और प्लस में ये दिया हुआ है बी स्क्वायर, प्लस में ये क्या दिया हुआ अपने को 2a इंटू बी दिया हुआ। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला अपने को फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 2 संख्या दी हुई 397 और ये, तो 397 को इसको 3 देने पे तो हो जाएगी पूरी 400, 400 रे 100 क्या हो जाएगी 500। तो यहाँ पे कुल मिला के अपने को क्या करना है, 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर करूँगा तो 5 का स्क्वायर कर दूंगा मैं 25, और ये 2 जीरो तो ये हो जाएगी 4 जीरो, 5 25 के बाद में 4 जीरो, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव बेस है। यहाँ पे a क्यूब माइनस का b क्यूब दिया हुआ है, उसके a क्यूब माइनस का b क्यूब, सॉरी इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ से, यहाँ देखें a क्यूब माइनस का b क्यूब बटा में क्या दिया हुआ मेरे को, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का a भी दिया हुआ। देखिए दोस्तों, मैं इसको अगर इस वाले सूत्र को खोलूंगा तो इसके बराबर मेरे को a माइनस बी भी प्राप्त होगा, और ये गुणा में जो ये संख्या आ रही है वो यहाँ पे गुणा में प्राप्त हो जाती है मेरे को। तो कुल मिला के गुणा वाली संख्या को क्या लिया है, यहाँ पे लिया है, इसके हर में लिया है, तो मेरे को a माइनस बी करना है। a माइनस बी करना है तो मतलब 0.07 में से माइनस करना है 0.05, तो मेरे को आंसर प्राप्त होगा 0.02 प्राप्त हो जाएगा, इसका आंसर ये बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, यहाँ पे भी मेरे को क्या जोड़ना ही है, सबसे बड़ी बात किसकी है, जोड़ने की है। तो यहाँ पे जोड़ लो भाई, 9000 और ये 7000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16000 हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो पहले 1000 में जोड़ूंगा सीधा 16000 मेरे को प्राप्त हो रहा है। इसके बाद में 500 और 300 जोड़ूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, 800 प्राप्त हो रहा है। अब बाद में 48 और 14 में जोड़ूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे 62 प्राप्त होता है। जो संख्या प्राप्त हो रही है मेरे 16862 प्राप्त हो। देखिए अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा भाई, जब मेरे को यहाँ मैंने देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन आपको किस प्रकार की करनी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। 9 7 16 हो गया, 5 और ये 3 क्या हो गया, 8 हो गए, यहाँ पे 48 और ये 42 करूँगा तो यहाँ पे मेरे को 62 प्राप्त होगा। अब इसमें से मेरे को देखो यहाँ पे ये राशि भी इधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसमें से मेरे को माइनस करना है, क्या करना है, 8362। देखिए दोस्तों ये तो आपको समझाने के लिए मेरे को पूरा करना पड़ता है। अब यहाँ पे सीधा सीधा देखो 16,000 में से 8,000 कम हो जाएंगे तो 8,000 बच जाएंगे, तो इसका मतलब पूरे ऑप्शन में 8,000 तो है ही है, तो पूरे ऑप्शन देखने। इसके बाद में यहाँ पे मेरे को जाना है कि 800 में से 300 कम करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगा क्या, क्या प्राप्त होगा मेरे को, 500 प्राप्त होगा। 62 में से 62 तो जीरो, तो मेरे को 8,500 ये प्राप्त हो रहा है, ये आंसर होगा डायरेक्ट इसका। तो ये कैंसिल हो जाएंगे बाकी के 3 आंसर। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रस्सी के 120 मीटर मापने के बाद ये पाया गया क्या पाया गया कि जो छड़ी है वो 3 सेमी ज़्यादा, यानी एक छड़ी थी अपने पास में, उससे अपन किसी रस्सी को मापी तो वो 120 मीटर की पाई गई। लेकिन जब पता चला कि वो छड़ी है ना उसकी नाप 3 सेमी ज़्यादा, यानी 1 मीटर की नहीं है, वो 1.3 मीटर की है। तो एक बार नापने में कितनी प्लस में जा रहा है, 0.3 जा रहा है। कितना प्लस में जा रहा है, 0.3 प्लस में जा रहा है। एक बार माप करने में 0.3 प्लस में जा रहा है ना भाई, एक बार उसने 1 मीटर मापी तो 0.3 प्लस में जा रहा है, ये प्लस में जा रहा है। कितनी बार माप ली उसने, 120 बार माप ली भाई, 120 मीटर माप ली ना उसने, 120 बार माप ली। तो पहले तो 120 तो इसकी लंबाई जो मापी उससे आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो छड़ी हो 3 सेमी ज़्यादा है तो 1 मीटर एक साथ मापने में 0.3 ज़्यादा जा रही थी। इसको मैंने 120 बार मापी तो 120 बार 0.3 जा रही, इसको गुणा कर दिया तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, 3.6 मीटर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 3.6 और जोड़ दूंगा मैं, तो 123.6 हो जाएगी। जो रस्सी की जो एक्चुअली लंबाई है वो 123 मीटर और 60 सेमी यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी, ये इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे अपन बात करेंगे किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3 से 1/4 प्लस 4 से 1/6 प्लस
क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, प्लस में 1/4 दिया हुआ है यहाँ पे। तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है मेरे को 3 से 1/4 दिया हुआ है ना, तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे चेंजिंग करूँगा। यहाँ पे देखो 3/4 है, तो इसको लिखूँगा 3 प्लस का 1/4 यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस में 4 प्लस का 1/6 यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं अपन। प्लस में ये x है, फिर प्लस में 1/4 दिया हुआ है, इसके बराबर पूछ रहा है, मतलब इसके बराबर दिया हुआ अपने को क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 10 दिया हुआ तो x की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो 4 3 12 एक 13, तो 13/4 मैं यहाँ पे लिखूँगा। इसके बाद में 25/6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, प्लस में x लिखना पड़ेगा और 1/4 बराबर 10 है। ठीक है, अब देखो यहाँ जैसे मेरे को ये मिलेगा, तो इसके बाद में भाई 1 यहाँ से मैं इसको कम करूँगा, x को तो यहीं रहने दूंगा, बाकी जो ये 3 पद है कौन से, ये 2 ये और ये, इन सबको क्या करूँगा मैं यहाँ पे ले जाऊँगा, माइनस ले जाऊँगा इनको यहाँ पर, और इनको यहाँ पे ले जाने के बाद में क्या करूँगा मैं सोल्व करूँगा। तो मेरे को एलसीएम लेके सोल्व करूँगा ना इनको, तो मेरे को आंसर प्राप्त होगा इसका 2 से 1/3 प्राप्त हो जाएगा। ये देखो कि मेरा आप इनको इधर सेटअप करना मेरे को, ये मैंने बता दिया आपको, एलसीएम लेके यहाँ पे अगर सोल्व करोगे तो यहाँ पे अपने को 2 से 1/3 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन की बात है, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 2 जीरो दी हुई है, तो यहाँ पे तो जीरो ही नहीं है, तो यहाँ पे मतलब जो 1/हर में ऐसी संख्या दी हुई है कि दो जीरो क्या कर देगी, वो खत्म कर देगी। तो कंडीशन यहाँ 5 से भी 2 जीरो भाग जाता है, 4 से भाई दोनों से ही जाता है ना भाग, जाने को तो दोनों से ही जाता है भाग। तो यहाँ पे जो 4500 और उसका क्या x है बराबर क्या है 3375 है, तो मैं सीधा क्या करूँगा, यहाँ से जो इसको है इसके हर में ले जाऊँगा, तो x बराबर मेरे को मिल जाएगा क्या 3375 बटा में 4500। ठीक है, अभी यहाँ अगर इनको मैं डिवाइडेशन करूँगा, इनको मैं यहाँ पे डिवाइडेशन करता हूँ, तो देखो ये हो जाएगा 25 से डिवाइडेशन करूँगा, यहाँ पे 25 से करेंगे डिवाइडेशन, किससे अपन डिवाइडेशन किससे करेंगे, यहाँ पे 25 से डिवाइडेशन करेंगे। तो देखो 25 से जैसे डिवाइडेशन करते हैं अपन, तो अपने को यहाँ पे 25 1 बच गए कितने 12, नहीं बच गए कितने 8, 25 75 12 और 25 5 125 135 पर हो गया ये, और ये कितनी पर हो जाएगा 25 1 25 बच गए 20, और ये 180 पर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 45 से कट रहा है तो 3 पर हो जाएगा, और ये 4 पर प्राप्त हो, तो कुल मिलाकर मेरे को 3/4 यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा 3/4। देखो कैलकुलेटिव है, और आपको समझाने के लिए मेरे को इतना बड़ा करना पड़ रहा है, नहीं तो इतना बड़ा ये क्वेश्चन एक्चुअली में है नहीं कि अपने बिना काम करे भी इसको एग्जाम में कर सकते हैं, अगर अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छी है तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी से 20% कम काम करता है, ए यहाँ पे मान लिया और बी अपने यहाँ पे मान लिया। ए मान लो 100 काम करता है, तो ए है ना बी से 20% कम करता है, तो ये कितना करेगा 80 करेगा। ठीक है, यदि ए 7.5 घंटे में काम के एक टुकड़े को पूरा करता है, तो देखो ये जो काम का इनका अनुपात निकाल लूँगा, तो ये 4:5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 4:5 प्राप्त आ जाएगा। अब 4:5 जैसे 5 प्राप्त हो रहा है यहाँ पे मेरे को, तो 4:5 जैसे प्राप्त होगा, इसके बाद में ये 7.5 घंटे में काम के टुकड़े पूरा करता है, तो ये 7.5 घंटे में काम, जब ये क्षमता से 7.5 घंटे में पूरा कर रहा है एक काम के टुकड़े को, इसकी क्षमता जो ये दिन के जो काम कर रहे हैं ना, वो इसकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। 4 की क्षमता से कोई काम इसने 15/2 में काम कर रहा है, तो उसी काम को 5 की क्षमता से कितने देर में करेगा, तो ऐसे कर दो यहाँ पे भाई, काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं ना, एक टुकड़ा ही है, ये भी टुकड़ा ही कर रहा है। जब ये 4 की क्षमता से एक टुकड़ा 15/2 समय में कर रहा है, तो ये कितने समय में करेगा, तो इसे 5 से काट दूँ 3 बार, 2 से कट गए ये 2 बार, तो 6 प्राप्त हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 6 घंटे में वो इसको पूरा कर देगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 2 भाइयों की वर्तमान आयु कितनी दी हुई है, 1:2 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, और 5 वर्ष पहले कहती है 1:3 थी। देखिए दोस्तों 5 वर्ष पहले थी, तो यहाँ पे अंतर कितने का प्राप्त हो रहा है, मेरे को 2 का प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे अंतर 1 का प्राप्त हो रहा है, तो मैं अंतर 2 का प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको 2 से गुणा कर दूँगा, 2 अनुपात क्या हो जाएगा, ये 4 प्राप्त हो जाएगा।
और 1 अनुपात। अब देखो दोनों में क्या अंतर आ रहा है, दोनों में 2-2 का अंतर आ रहा है, लेकिन अनुपात है और 5 वर्ष पहले ये था, तो यहाँ से इसको यहाँ पे आने में क्या लग गए, 5 वर्ष लग गए, 5 वर्ष यहाँ पे लग गए। और देखो इनका जो 3 का और जो 4 का अंतर है किसका, 1 का, तो 1 अनुपात बराबर क्या आ रहा है, 5 वर्ष आ रहा है, 1 अनुपात बराबर 5 वर्ष यहाँ पे अपने को प्राप्त हो रहा है। एक अब बोल रहा है तो उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा 5 साल बाद में। तो देखो जब यहाँ से पहले यहाँ थी 1:3 थी, 5 साल बाद में 1 बढ़ के क्या हो गई 5, फिर ये 5 साल बाद ही पूछ रहा है, क्या बोल रहा है ये दोबारा कितनी होगी 5 साल बाद में। तो मेरे उधर दोबारा की बात कर रहा है ना, तो इसमें 1 और जोड़ दो, 2 और 4 में, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगी 5 प्राप्त हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 अनुपात 5 प्राप्त हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 अनुपात 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जब 1:3 थी, देखो यहाँ पे 2-2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ का 2 का और यहाँ का भी 2 का है, तो ये पहले थी 1:3 5 वर्ष पहले, फिर 5 वर्ष बाद में 2:4 थी, जो अपने क्वेश्चन दिए 1:2, उसमें अंतर करने के लिए हम 2 से गुणा कर दिया, 2:4 हो गए, तो 3 से 4 गया तो ये क्या बढ़ा था, एक बढ़ा था। 1 अनुपात का मान क्या दिया हुआ 5 वर्ष दिया, तो फिर 5 वर्ष बाद के अगले 5 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है ना ये, तो इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, इसमें वापस 1 और जोड़ दूंगा। 1 और जोड़ने पे मेरे को 3:5, जो 5 वर्ष बाद का जो आंसर प्राप्त होगा ये अपने को 3:5 अनुपात प्राप्त होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जल कर में 20% की क्या कर दी है, बढ़ोतरी की जाती है, इसकी खपत में 20% की कमी हो जाती है, खपत में वृद्धि या कमी होगी। तो देखो पहले क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, तो इसमें भी अभी जस्ट पहले आपने कैसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, ये सेम क्वेश्चन उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस करूँगा, -20 इंटू 20 इंटू 20 प्राप्त हो जाएगा। देखो 20 इंटू यहाँ पे 20 करूँगा मैं, तो मेरे को बटा का 100, तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कुल मिला के मेरे को 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 4% माइनस प्राप्त हो रहा है ना, ये 20 इंटू 20 करूँगा तो यहाँ पे 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे समान है। अब देखो यहाँ पे जो संख्या दी हुई है 54,327 इंटू 357/2, यहाँ पे भी ऑप्शन में सभी जगह समान दी हुई, लेकिन यहाँ पे रोल किसका, दशमलव का। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ दशमलव का रोल अपने क्या देखना है। जैसे अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे दशमलव देखना है। देखो यहाँ पे 4 अंक पे है, यहाँ पे 1 अंक पे है, 5 और 3 8 हो गए, मतलब कुल मिला के 8 अंक पे दशमलव होनी चाहिए। अब अपने को ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें 8 अंक पे दशमलव। देखो अब जो ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, पहला तो दिया, दूसरा देखेंगे अपने यहाँ पे, दूसरे में देखो 3 और 4 7 भी दिए हुए, तो ये ऑप्शन गलत है। इसके अपन बात करेंगे इस पे थर्ड नंबर के ऑप्शन पे, 4 और 3 7 और दोनों दिए हुए, तो ये भी इसमें गलत है। अब 4 3 7 और 1 8, तो 8 ही अपने को यहाँ प्राप्त हो रहा है, 4 3 7 और 1 8, तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब बात करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सी कम से कम संख्या 1056 में जोड़ा जाए जो 23 से पूर्ण से रूप से विभाज्य हो। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं क्या करूँगा, 1056 दिया हुआ मेरे को, 1056 दिया हुआ है, इसमें क्या करूँगा, डिवाइडेशन कर दूँगा। किससे कर दूँगा उसको, मैं 23 से डिवाइडेशन करूँगा। तो देखो 23 से जैसे इसमें डिवाइडेशन करूँगा, जिस प्रकार के सवाल बोल रहा है अपने को उसी अनुसार मेरे को क्या करना है, काम करना है। तो 23 से करूँगा तो इसको कितने बार जाएगा, इसमें जाएगा 4 बार। कितने बार जाएगा, 4 बार। ये बाण प्राप्त हो जाएगा मेरे को, तो यहाँ से मेरे को 13 मिल गया। अब जैसे 13 मिल गया मेरे को, और यहाँ पे इसको 6 को और ले लिया मैंने दोबारा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये इसमें 5 बार जाएगा, इसमें जाएगा कितने बार, 5 बार। तो ये हो जाएगा 5 115 हो गया ना। अभी कितना बच गया इसके बाद में, बच गया 21। कितना बच गया, 21 बच गया। अब देखिए दोस्तों, अपन किससे भाग दे रहे हैं, 23 से, और बच गया कितना, 21। अगर 21 अपने 2 और मिल जाता ना, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। यानी इससे अगर अपन 115 को, ये तो 5 से गुणा करने प्राप्त हुआ, लेकिन अगर इसमें 6 से गुणा करता है तो मेरे को प्राप्त होता है 138, जो 136 से क्या है, 2 अंक ज़्यादा है। तो ये बोल रहा है निम्न में से कम से कम संख्या जोड़ी जाएगी कि 23 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। यहाँ 136 आ रहा है मेरे को, अगर इसमें 2 और जोड़ दूंगा 138 हो जाएगा, और जो पूर्ण रूप से विभाजित यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हरि की आयु मधु की आयु से 20% ज़्यादा है, ये H फॉर हरि। क्या लिखेंगे आपने यहाँ पे, H फॉर हरि, और यहाँ M फॉर मधु। जो मधु की आयु से क्या है, हरि की आयु है ना, मधु की आयु से, जो मधु की आयु मान लो 100 है, तो ये कितनी हो गई, 100
20 हो गई, 120 हो गई। जब ये बोल रहा है मधु की जो आय है हरि की आय से कितने प्रतिशत कम है, मधु की आय हरि की आय से। तो देखो यहाँ पे रेशो मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को रेशो प्राप्त होगा 6:5 प्राप्त हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, तो ये देखो कितनी कम है, कम पूछ रहा है। और देखो आंसर मेरे को जितने प्राप्त हो रहे हैं किसमें, अनुपात रेशो और प्रतिशत में प्राप्त हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 1 कम है, 6 है आई किसकी, हरि की, और मधु की 1 कम है। तो मधु की पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है, 1/6 इंटू क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे 100 कर दूंगा। भाई 1 कम है और किससे कम है, 6 से, 6 की बात कर रहा है ना, ये जो हरि की आई से बात कर रहा है, तो 6 कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को 16 सही 2/3 प्रतिशत यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव है, और यहाँ पे कैलकुलेशन करूँगा तो मेरे को देखो यहाँ पे जो संख्या प्राप्त होगी, अगर इसको मैं यहाँ पे ये प्लस का है, ये भी प्लस, देखो सभी संख्याएं यहाँ पे प्लस की है, सभी संख्याएं यहाँ प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो मैं ये जो माइनस का दिया हुआ ना, इसको सबसे पहले इसमें से क्या करूँगा, घटाऊंगा। तो देखो 1.001 है, अगर इसको 1.801 में से कम करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगा क्या, कितना प्राप्त होगा, 0.802 प्राप्त हो जाएगा, 0.802 प्राप्त हो। और ये तो 3.75, 2.832 तो है, तो 3 और 2 5, तो और जो मेरे को आंसर प्राप्त हो, देखो 3 और 2 5, और ये 0.802 प्राप्त हो रहा है। तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3.75, ये जीरो लगा दो, जीरो लगाने को ऐसा नहीं पड़ता यहाँ पे, और ये 2.832। तो देखो लास्ट में तो 4 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, और ये 8 8 16 7 23, 3 2 बच गए ना, 2 तो 4 1 7। तो मतलब मेरे को जो प्राप्त हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 7.384। अभी इतना ही मेरे को प्राप्त होगा, मेरे को देख लेना है यहाँ से। वैसे मैंने इतना बड़ा कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो इकाई का अंक है उससे भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देख सकता हूँ। लास्ट में 4 आ रहा है इकाई का अंक, और उसमें एक ही ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरीके से अपन को कंपटीशन में टाइम बचाना जरूरी है। अब देखो 24 लड़के और उनके शिक्षक की आयु का औसत क्या है, 15 वर्ष है। तो टोटल कितने हो गए, 25 कैंडिडेट हो गए। जब शिक्षक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु में, देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे अपने शिक्षक की सबकी औसत आयु 15 है, तो मैंने शिक्षक की मान ली ओरिजिनल आयु 15 है, लेकिन क्या होगा साहब, लेकिन जब शिक्षक गया तो औसत आयु में क्या हो गई, 1 वर्ष की कमी हो गई। जब भाई शिक्षक तो गया तो उसकी आयु तो ले ही जाएगा, लेकिन औसत तो 15 ले ही जाएगा, लेकिन वो 24 लड़कों से एक और ले गया। भाई औसत कमी हो गई, 24 लड़कों से एक और ले गया, तो यहाँ पे 24 और जोड़ दे इसमें। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है, इंटरेस्ट है, तो बिना कैलकुलेशन करने इसका जो ये पूछ रहा है ना शिक्षक की आयु, तो 39 ईयर आ गई। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो और आपके दोस्तों को भी जोड़ सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 1250 संतरे को एक वर्ग के लड़कियों के समूह में के बीच बांटा गया। प्रत्येक लड़की उस समूह में लड़कियों की संख्या के दुगने संतरा प्राप्त की, तो समूह में लड़कियों की संख्या थी। ये बोल रहा है कि जो प्रत्येक लड़की है ना, अगर मान लो उस समूह में x लड़की थी, प्रत्येक लड़की उस समूह में लड़कियों की संख्या के दोगुना, तो उसने प्राप्त किए क्या, 2x प्राप्त किए, उसने 10 प्राप्त किए। तो ये कितना संतरे हो रहा है, 1250 संतरे हैं। कितने, 1250 संतरे, 2 से काट दूंगा इसको मैं, 725 पर कट गया। तो मेरे को एक्स स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 725। कितना प्राप्त हो रहा है, 725 मेरे को प्राप्त हो रहा है। तो देखो यहाँ से 725 प्राप्त होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। यानी लड़कियाँ समूह में लड़कियों की संख्या कितनी थी, 25 है। एक तो चीज़ ये हो गई क्या कुछ, और यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है कि एक वर्ग, तो 25 5 का वर्ग है, एक वर्ग समूह के रूप में ये मौजूद है। इस तरीके के क्या हिंट अपने को दिए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो RRC का पेपर था SCR का, उसका सॉल्यूशन करवा दिया। ओनली मैथ के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बरनाडा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से करवाइए, ताकि अगर आप GDC की तैयारी करें तो आपको GDC की तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपके दोस्तों को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा रात्रि 8 बजे GDC के बेस पे। वैसे ऑन बोर्ड भी अलग अलग तरीके के आपको यहाँ पे GK के मिलेंगे, स्टैटिक्स GK के भी, SSC के, राजस्थान के, सभी तरीके के आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो और तो आपके दोस्तों को इसमें जोड़ सकते हो, ताकि उनको भी फायदा पहुँच सके।